अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं। तो जनाब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और गर्मी में अगर करेले हम नहीं खाएं तो भी मज़ा नहीं आता। गर्मी का भी गर्मी के टेस्ट जो है ना उसका भी हमें एक मज़ा चखना होता है। तो करेलों के बगैर और आम के बगैर ये जो है ना इनकम्प्लीट है। यहाँ पे मैंने मसाला बना लिया था प्याज का, जो कि मैं करेलों के अंदर भर रही हूँ। और अब कटे हुए करेले तो मैंने 2 से 3 दफ़ा बनाए हैं, लेकिन जो भरे हुए करेले मैं पहली दफ़ा आज बना रही हूँ। गर्मियों का सीज़न जब से शुरू हुआ है तो मैंने कहा मैं आज भरे हुए तरह ट्राई करती हूँ। हालांकि हम 2 ही लोग हैं घर में खाने वाले, लेकिन फिर भी मज़ा तो लेना होता है ना हर चीज़ का। बच्चे खाते नहीं हैं। और यहाँ पे मैं धागा ऊपर लपेट दिया अच्छे तरीके से, ताकि जो मसाला है ना वो बाहर नहीं आए। जो बड़े बड़े करेले थे वो मैंने काट के फ्रीज़ कर लिए हैं, क्योंकि वो मैंने प्याज वाले करेले बनाने हैं। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो छोटे वाले करेले गोल गोल होते हैं वो भराई के लिए, भरे हुए बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। अगर आपने भी बनाने हो तो छोटे करेले लें जो गोल गोल होते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। इस तरह से धागा ऊपर से लपेट के अच्छी तरह से मैंने इसको गिरा लगा दी, ताकि मसाला जो है ना वो बाहर ना आए। इसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी। हल्का हल्का फ्राई कर लें, ज़्यादा फ्राई भी करें तो जो है ना इसकी जो स्किन है वो अकड़ जाती है, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बस मीडियम सा करना है। ना ज़्यादा काले से हुए हों और ना ही कच्चे कच्चे से हों, तो फिर ये बेस्ट रहते हैं। देख लें, दो दो चार और एक पाँच पाँच करेले सिर्फ मैंने फ्राई किए हैं, जो कि सुबह और शाम के लिए हमारे लिए काफ़ी हैं। और ये बहुत मज़े के करेले बने थे। और मैंने ऑफिस भी एक बंदे के लिए भेजे। ऑफिस खाना आजकल सिर्फ एक बंदे का ही जा रहा है, उसको भी बड़े ही अच्छे लगे, बड़े ही मज़ेदार करेले बने थे। साथ में मैंने लस्सी भी बनाई फिर। और सही वाला जो भरे हुए करेलों का मज़ा मैंने लिया और मुझे बहुत मज़ा आया। आप भी इसको लाजमी ट्राई करें। साथ में मैं जब भून रही थी तो मैंने साथ में ही प्याज काट लिया, और प्याज जो है ना वो मैं इसके अंदर डालूँगी करेलों के। पहले जो है ना मैंने करेले फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब उसी ऑयल के अंदर जो मसाला बच गया था वो, और ये जो प्याज कच्चा है ये, इससे जो होते हैं ना वो मसाला क्रिस्पी क्रिस्पी सा कर्च कर्च जब मुंह में करता है ना प्याज कच्चे की वजह से, तो वो बहुत मज़े का। यहाँ पे मैं प्याज अब भूनूंगी, लेकिन मैं उतना प्याज नहीं भूनूंगी कि वो बिल्कुल मेल्ट सा हो जाए। हल्का हल्का कच्चा रखूँगी। और साथ में वो मसाला मैं मिक्स कर दिया मैं जो करेले जो है ना करेले के अंदर डाला, तो वो बच गया था। तो उससे जो है ना बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। और क्या नाम है इसका, जो है ना नमक मिर्च मैंने नहीं और डाली थी, वही मैंने रहने दी थी। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक और मज़े की टिप बताऊँ कि जो है ना जिनके करेले कड़वे बनते हैं वो ये टिप लाजमी आजमाएं। करेलों को धो के 2 से 3 घंटे के लिए सिरका और या फिर लेमन, या सिरका या लेमन और नमक, 2 से 3 चम्मच जो है ना करेलों के ऊपर लगा के रख दें। जब वो अच्छा सा पानी छोड़ दें उसके बाद उसको धो के और अच्छा सा करेलों को निचोड़ें, तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। मेरे करेले तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। माशाल्लाह माशाल्लाह इस दफ़ा भी बड़े ज़बरदस्त अच्छे करेले बने थे। शाम की रूटीन है ये मेरी, शाम में मैं बनाए जा रही हूँ। और जैसे ही प्याज जो है ना हल्का ब्राउन हुआ, तो फिर मैंने दूसरा वाला मसाला भी इसके अंदर डालना है। तो उसके बाद मैं इसके अंदर, तो अभी मैं इसके अंदर सूखा धनिया मैंने मज़ीद और डाला है। हालांकि मैंने मसाले के अंदर भी सूखा धनिया और जो है ना ज़ीरा और थोड़ी सी मेथी डाली थी जब मैंने मसाला बनाया। अभी मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये वाली और ऐड करी हूँ, ताकि जो मसाला मैं अभी बना रही हूँ उसके अंदर भी सूखे धनिए का फ्लेवर आए। और थोड़ा ज़ीरा डाला, और इन चीज़ों का फ्लेवर से जो है ना करेले बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरह से मैं इसको हल्का हल्का भूनने के बाद इसमें मैं जो करेलों का मसाला बचा हुआ है मैंने वो ऐड किया साथ में। इनको अच्छा सा जो मिक्स करने के बाद मैंने इसी में करेले डाल दिए हैं। करेले डालने के बाद हरी मिर्च अपनी मर्ज़ी है थोड़ी डाल लें, और मैंने थोड़ी शिमला मिर्च भी इसमें डाली थी, वो ऑप्शनल है। वैसे मुझे बहुत मज़े की लगी जब मैंने इसमें मिक्स की। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालें। और हरी मिर्च तो ज़ाहिर बात है सालन की मेन चीज़ है, वो तो डालनी ही डालनी होती है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो वो लाजमी डालें। देख लें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। इसको 1-2 मिनट के लिए दम पे रख दें, ताकि जो मसाले के अंदर जो है करेले का फ्लेवर चला जाए।
इसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च और हरी मिर्च छोटी छोटी बारीक बारीक मैंने काट के डाली थी। तो शिमला मिर्च से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, आप भी लाजमी इसको डालिएगा अगर आपके पास हो तो। हरी मिर्च और शिमला मिर्च से उसकी एक तो लुक बड़ी अच्छी आ जाती है और दूसरा उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। देखें कितने ज़बरदस्त करेले बने हैं। मैंने साथ ही रोटियां बना ली थी और जब मैंने इसको खाया तो यकीन जाने मेरा आज गर्मी का मज़ा दुबाला हो गया था। देखिए इतने ज़्यादा मैंने इनको ब्राउन भी नहीं किया और इतना ज़्यादा जो है ना कच्चापन भी इसमें आपको देख ही रहे हैं, नज़र आ ही रहा कि इतने ज़्यादा वो नहीं है। साथ में रोटी बना ली थी और फिर मैंने जो मज़े के साथ खाए हैं ना वो बस मैं ही जानती हूँ, आप तो जब बनाएंगे तो तभी जानेंगे। इसके बाद मुझे जाना था मार्केट में अफ़ान को लेके जो है ना, आज अफ़ान के लिए हम लोगों ने टॉयज़ लेने थे। तो खाना खाने के बाद हम लोग मार्केट की तरफ निकल गए और अफ़ान आज बड़ा होशियार बन रहा था क्योंकि इसको हम लोगों ने घर से ही बोल दिया था कि आज आपको टॉयज़ लेके देंगे। इसके पहले सारे टॉयज़ जो है ना टूट गए थे तो इसके पापा कह रहे थे कि इसको टॉयज़ आप लोग ले दें। तो मैं एक बात नोट कर रही थी, ये जब हमारे साथ जा रहा था तो कि माशाल्लाह माशाल्लाह जो लड़का होता है वो लड़कियों से वाकई ही डिफरेंट होता है। इसके बच्चे के एक लड़के के अंदर शुरू से मर्दानगी आपको नज़र आ रही होती है। जैसे ये हमारे आगे आगे जा रहा था तो मैं देख रही थी, मैंने कहा अभी से इसके अंदर जो है इसकी जो चाल है उसी के अंदर अभी से नज़र आता है कि एक ना मर्द या लड़का कोई चले जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देख के मुझे बड़ी खुशी सी हो रही थी कि इसके रवैये में लड़कियों का रवैया तकरीबन और होता है, लड़कों का रवैया और होता है। जिनके लड़की और लड़के बेटियां बेटे हैं उनको ये ख़ास तौर पर डिफरेंस का पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे और अफ़ान यहाँ पे आके तकरीबन पागल हो गया था टॉयज़ को देख के। वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा था क्योंकि पिछली दफ़ा भी 2-4 दिन पहले भी मैं इसको लेके आई तो इसने टॉयज़ कुछ लिए, तो क्योंकि मैं पैसे घर से कम लाई थी तो मैंने काउंटर पे जाके वो टॉयज़ निकलवा दिए। तो इस दफ़ा ये इतना ज़्यादा अलर्ट था कि ये हमारी बात तो सुन ही नहीं रहा था। इसने जो है ना काउंटर पे भी, मैं अभी आपको वो भी वीडियो क्लिप मैंने ऐड किया हुआ है, इसने जाके काउंटर पे खुद बिल बनवाया। तो मैं इसलिए मुझे ज़्यादा इस पे हो रहा था कि यार एक दिन की जो है ना इसको हमने थोड़ा चीट करने की कोशिश की है और ये कितना अलर्ट हो गया। यानी सिर्फ एक दफ़ा हमने इसके टॉयज़ बाहर निकलवाए हैं और ये कितना अलर्ट हो गया। जाके काउंटर पे इसने खुद बिल बनवाया और यहाँ से टॉयज़ खैर इसने खुद ही पसंद कर लिए थे कि मैंने ये वाले लेने हैं, तो रीज़नेबल थे तो हमने इसको 2 से 3 टॉयज़ लिए थे। लेकिन टॉयज़ से ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग जो इसका रवैया था वो देखने वाला था। ये किसी को लिफ्ट नहीं करवा रहा था, आरिशा को बिल्कुल नहीं लिफ्ट करवा रहा था। और वो जब भी कहती थी कि अफ़ान आए मैं आपका हाथ पकड़ लेती, मैं आपको नीचे उतारती, नहीं मैं खुद करूँगा हर काम। हाँ, यानी बच्चे का मैं कॉन्फिडेंस देख रही थी कि अगर हम बच्चों को बाहर नहीं निकालें और उसकी बात नहीं सुने तो यकीनी तौर पे उसका कॉन्फिडेंस जो है ना डैमेज होता है। तो हमें बच्चों को जो है ना उनकी मनमानी थोड़ी बहुत लाजमी ना उनको देनी चाहिए। यहाँ काउंटर पे उसने खुद बिल बनवाया और उसने सारे टॉयज़ अपने हाथ में पकड़ लिए, हमारी वो बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। 2 से 3 दफ़ा हमने कहा भी कि आपका शॉपर बारी है, आप हमें पकड़ा दें, लेकिन नहीं, रास्ते में भी हमें उसने शॉपर नहीं पकड़ाया और घर आते ही रात के 12-1 बज गए। ये जो है ना अपने वो ब्लॉग्स लेके बैठ गया इसने, तो जो रात के 12-1 बजे तक मैंने ड्यूटी दी इसके साथ। मैंने कहा मैं इसको टॉयज़ तो ले दिए हैं लेकिन ये ड्यूटी भी अब मुझे देनी पड़ेगी। ये मुसलसल खेले जा रहा था, मम्मा मैं आपके साथ खेलूँगा, मम्मा मैं आपके साथ खेलूँगा, फिर मुझे भी जागना पड़ा। तो मैं ये एक बात नोट कर रही थी कि अगर हम बच्चों को इन चीज़ों में लगाएं तो ये बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। जब बच्चा मोबाइल के साथ जुड़ता है तो उसका कोई कसूर नहीं होता, वो इसलिए कि जब हम बच्चे को टाइम नहीं दे रहे होते हम खुद बच्चे को कहते हैं कि वो मोबाइल में घुसे, क्योंकि हम बच्चे को टाइम नहीं दे रहे होते। मैंने अफ़ान में बहुत दफ़ा ये नोट किया है कि जब मैं उसको टाइम देती हूँ, मैं उसके साथ खेलती हूँ, हत्ता कि मैं उसको मट्टी तक में खेलने के लिए लेके जाती हूँ, छत पे ले जाती हूँ, गमलों में उसको कहती हूँ खेले, तो वो खेलता है। लेकिन जब मैं उससे खुद जान छुड़ाने की कोशिश करती हूँ, उसको खुद मोबाइल देती हूँ कि यार ये ले मोबाइल से खेले, मैंने काम करने हैं, तो वो मोबाइल लेके
तो ये बेहतरीन टिप्स होती हैं बच्चों को मोबाइल से हटाने के लिए। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।